बॉर्डर की कुछ नई अपडेट क्या कहें या कुछ नई खबरें आई हैं जो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और उसके अलावा कुछ लोगों ने सवाल किया था ईरान में रहने के हवाले से, और यहाँ पे क्या चीज़ सही है, कौन सा शहर है, किस तरह से कहाँ रहना मुनासिब है, इस बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। दो तीन अपडेट्स हैं जो मैं आज आपसे ज़िक्र करूंगा इस वीडियो में। और बॉर्डर में दो तीन चीज़ें एक्सपीरियंस हुई हैं जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए ये वीडियो बना ली मैंने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अज़ीज़, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हूँ अली ताहिर। काफ़ी अफसरदा हूँ मैं आज, और लास्ट नाइट से जो है वो जो सिलसिला चल रहा है वो आप तमाम लोगों के सामने है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त इसी वजह से जो है वो दिल गिरफ्ता है। मैं कुछ ज़्यादा ही हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और इस तरह की जब ख़बरें सुनने में आती हैं तो दिल लरस जाता है। और क्यों ना लर्जे, एक ऐसे बाग के फूल होते हैं बच्चे, एक ऐसी कली होती है जो सही से खिलती भी नहीं है, और फिर वो ऐसी खबर सुनने में आ जाती है कि एक आउट ऑफ नो वेयर, मतलब माँ बाप का पाला हुआ कोई भी बच्चा है वो, और वो भी इकलौता बच्चा, इस तरह से आंखों के सामने गायब हो जाए। और ऐसा गायब हो जाए कि 15 घंटे तक उसका पता ना चले, और फिर उसकी लाश बाहर निकले। जो आप तमाम लोग जानते हैं, सब पूरा पाकिस्तान जानता है, सिवाय जिनको जानना चाहिए। यानी ना हमें पहले कोई सही से सेफ्टी प्रोवाइड होती है, कराची शहर की बात कर रहा हूँ, ना वहाँ की रोडों का निज़ाम अच्छा है, ना सिग्नल्स अच्छे हैं। आप सब लोगों को जानना है, इस सिलसिले में तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, मगर जो रह गया था अब यही रह गया था। बल्कि यही रह क्या गया था, कई सालों से ये भी हो रहा है कि हर 2 साल बाद एक ऐसी खबर आती है कि चलता हुआ कोई बच्चा, मुसाफिर या कोई भी जो है वो एक गटर के अंदर गिर जाता है, और या तो वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है या दुनिया से चला जाता है। और यही एक केस है इस बच्चे का। कल रात से सही से सो नहीं पाया, फ़ोन देखता रहा, अपना अपडेट्स देखता रहा कि ये बच्चा किसी तरह मौज़ाती तौर पे एक ऐसी ख़बर आ जाए कि ये बच्चा बच गया। मगर ऐसा नहीं हुआ, और सुबह फिर ये ख़बर आई कि वो जहाँ से गिरा और कई किलोमीटर बाद वो मिला। अब कह कह के थक गए हैं, सोच सोच के थक गए हैं, पूरा शहर बाहर आ जाता है। एक छोटा से हादसा जब होता है तो शहर को एहसास है, मगर अगर किसी को एहसास जिसको होना चाहिए वो हुकूमत को एहसास नहीं है कि बच्चे जो हैं मुल्क में ऐसे होते हैं। पूरे मुल्क में, डेवलप कंट्रीज़ में तो बच्चों का इतना ख्याल रखा जाता है। स्कूल जोन अगर आप देख लें, मतलब स्कूल के बाहर बसें या गाड़ियाँ भी गुजरती हैं तो उसकी स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर से कम होती है। जब बस रुकती है तो पूरा ट्रैफिक पीछे रुक जाता है बच्चों का। ये वही बच्चे होते हैं जो बड़े होके डॉक्टर या इंजीनियर या दुनिया के बड़े बड़े लोग बनते हैं। आप आज जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी कभी बच्चे होते थे, आपको किस तरह माँ बाप ने पाला और फिर इतना बड़ा किया। और एक एक सेकंड अहम होता है माँ बाप का, और वही माँ बाप जो आपको एक एक सेकंड, एक एक घूंट पानी का और एक एक खाने का निवाला खिलाते हैं, उनके सामने ऐसा हो जाए तो मेरे ख़्याल से क़यामत सुग़रा या मनाजिर से ज़्यादा संगीन होता है माँ बाप का। ये हर बच्चा जिसका है वो ही एहसास रख सकता है। मगर मुझे नहीं पता कि हुकूमत में कोई ऐसा, शायद उनके बच्चे नहीं होंगे या फिर आज तक उनके साथ हुआ नहीं होगा। अल्लाह करे कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमें ये एहसास हो जाए, ऐसी डेवलपमेंट्स आ जाएं, कोई ऐसी चीज़ आ जाए। तो ये बेसिक से भी छोटी चीज़ें होती हैं कि किसी गटर का ढक्कन रख दिया जाए। तेहरान या किसी भी बड़े बड़े मुल्क में जब भी कोई ऐसा हादसा होता है, कोई ऐसी ख़बर आती है कि ढकना मिसिंग है या कोई रोड पे कोई सेफ्टी गलत है, दरख्त की कोई शाख गिरी हुई है, तो 1 घंटे के अंदर आके उसको ठीक किया जाता है। मगर यहाँ पे ढकना ना होना और ऐसी चीज़ें होना बहुत कॉमन है। कम से कम जो लोग हैं, घर वाले हैं, दुकान वाले हैं, उन्हीं को चाहिए कि कुछ ऐसा कर दे। मगर मेरा नहीं ख्याल कि आज भी इस बार का कोई एहसास होगा इस बात का किसी को। और फिर आए दिन हमें यही देखना नसीब होता रहेगा जो देख रहे हैं। अल्लाह करे ये एक ऐसा सबक हासिल हो जाए, यही अब एक सबक हासिल हो जाए। वो बच्चा तो अब वापस नहीं आ सकता। आप जितना भी कह लें, मैं जितनी वीडियो बना लूँ, लोग कुछ भी बोल लें, वो बच्चा वापस नहीं आ सकता। और ये हमेशा इस माँ बाप के जहन में ये बात रहेगी, वो नहीं जा सकेगी। मगर कम से कम उस बच्चे के चक्कर में शायद अब हम सुधर जाएं, शायद हमें कोई अवेयरनेस आ जाए, शायद हम कोई ऐसा काम करना शुरू कर दें कि पाकिस्तान को कम से कम इस चीज़ को एज अ रेवोल्यूशनरी लेना चाहिए कि आज के बाद से कोई गटर जो है वो खाली ना हो बग़ैर ढकने के, ताकि ये कभी ऐसा ना हो। अल्लाह ताला मेरी ज़बान मुबारक करे। तो ये था सीन। आप लोग मुझे बताएं, मैं तो खैर मेरे पास अल्फाज ही नहीं है इस बारे में
मेरे पास अल्फाज ही नहीं है इस बारे में। 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो को इस समझ में नहीं आ रहा मैं वीडियो कैसे रिकॉर्ड करूं। बहरहाल आप लोगों में से कुछ ने सवाल पूछे थे। एक सवाल भाई ने पूछा था, ग़ुलाम साहब ने सवाल पूछा कि अली भाई आपकी मालूमात अच्छी होती है, टूरिस्ट वीज़े के लिए होटल बुकिंग का तरीका बता दें या वहाँ कोई साइट बता दें। दूसरी बात ये का एक बंदा बाय एयर गया लेकिन वापसी पर बाय रोड तफ्तान बॉर्डर से आया, वन वे टिकट पर गया था। अच्छा जी, 3-4 बातें आपने की हैं, मगर मेन बात ये को आपको बता दूं मैं, होटल्स के बारे में तो मेरी इन्फॉर्मेशन और भी आएगी, आती रहती हैं, मगर सवाल ये होता है कि होटल बुक कैसे कराएं। तो जनाब, होटल बुक कराने के लिए बहुत सारी कराची और लाहौर और बड़े बड़े शहरों में ऐसी एजेंसीज़ हैं जो ईरान के होटल वहाँ बैठ के आपके लिए बुक कर देती हैं। आप वहाँ पे जाएं कि जो काफ़िला सालार वाली एजेंसीज़ होती हैं उनको अच्छी तरह पता होता है, वो बैठे बैठे होटल्स वहाँ से आप लोगों के लिए बुक कर देती हैं। और यस, अगर आप बाय एयर जाएँ तो आपको वैसे तो FIA वाले रिटर्न टिकट देखे बगैर नहीं छोड़ेंगे, मगर ये ऑप्शन होता है, वापसी आप पाकिस्तान आ सकते हैं। बॉर्डर की कुछ ख़बरें हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ, तो वो बहरहाल ना ही करें बॉर्डर का रुख कोई, तो बेहतर है, क्योंकि एक सबक अभी मुझे कल मिला है, मेरा दोस्त बॉर्डर से होके गया है, तो वो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। एक सवाल और था कि अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईरान का कोई ऐसा शहर अमन है, पुरअमन शहर शायद कह रहे हैं, जो आसानी से बंदा ज़िंदगी गुजार सके, क्या वहाँ कोई काम मिल सकता है? 3 बड़े शहर हैं, सबसे बड़ा शहर तेहरान, मशहद और इस्फ़हान, ये 3 बड़े शहर हैं। और कुम हमारा छोटा शहर है, मगर क्योंकि पाकिस्तान की कम्युनिटी बहुत है तो जो नॉन स्किल्ड स्टाफ है वहाँ उनको जॉब्स मिल जाती हैं। आए दिन कोई जॉब्स आती हैं तो मैं ज़रूर पोस्ट करता हूँ। फ़िलवक्त कोई जॉब नहीं है, मगर उम्मीद करता हूँ कि आएगी तो मैं पोस्ट करूँगा। तेहरान रहने के लिए सबसे अच्छा है, पुरअमन भी है, ईरान का हर शहर ही पुरअमन है। मशहद ईरान का शहर और तेहरान और इस्फ़हान और कुम 3-4 ऐसे ये शहर हैं, शिराज़ भी है, मगर ज़्यादातर पाकिस्तानियों के लिए कुम, मशहद और तेहरान है। तो वहाँ पे आप बग़ैर किसी प्रॉब्लम के रह सकते हैं अगर जॉब मिल जाए। ये भी याद रहे कि 80% जॉब जो है वो ईरान की इस वक्त जो है वो तेहरान के अंदर है, मगर तेहरान महंगा शहर है और कुम सस्ता शहर है, और कुम में पाकिस्तानी आबादी भी है, जॉब्स भी हैं, मगर वो जॉब्स लो लेवल जॉब्स हैं। थोड़ा सा आजकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं जंग के बाद से, तो मैं इंशाल्लाह अपडेट करूँगा। ज़ाहिर है मैं लीगल जॉब्स वगैरह के बारे में ही बताता हूँ, मैं किसी किस्म की ऐसी आपको गाइडेंस नहीं देना चाहता कि जिसकी वजह से आप जो है किसी मुसीबत का शिकार हो जाएं। आजकल वैसे ही मुसीबतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं बॉर्डर की। अब मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। कल मेरा दोस्त गया है, ईरान में अकामत होल्डर है, और वो उसकी फैमिली गई है। बहुत ख्वारी उठानी पड़ी उसको, रीमदान बॉर्डर से वो गया। हुआ ये कि अगर आप बॉर्डर सुबह सुबह ईरान से अगर पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से ईरान इस वक्त बॉर्डर बंद है, मगर ईरान से अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं, दोनों बॉर्डर में तफ्तान तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको कई दिन तक रुकना पड़ जाता है जब तक कि कॉन्वे नहीं आता। कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। रीमदान इस वक्त खुला हुआ है वापस जाने वालों के लिए, कुछ काफ़िले भी अब वापस जाएंगे, उनको भी जाने दिया जाता है, कोई मसला नहीं है। मगर सुबह सुबह वो गया, बॉर्डर बिल्कुल सन्नाटा खाली पड़ा हुआ था। जब वो यहाँ से चाबहार पहुँचा तो उसको बॉर्डर क्रॉस करने में 11 से ऊपर हो गए थे, सुबह के 11 बज चुके थे, जिसकी वजह से अल मुमताज़ कोचेज़ भी जारी हैं, बॉर्डर से रीमदान बॉर्डर से कराची जा रही हैं, मगर वो बस उसकी निकल चुकी थी, मिस हो गई थी। तो उसने क्या किया, उसने फिर दूसरी बस का वेट किया जो कि 2 बजे जाती है रीमदान से। 2 बजे वो बस वहाँ से गई, मगर उस बस में ये हुआ कि वो बस डायरेक्ट कराची नहीं जाती। तो अगर आपकी 11 बजे वाली बॉर्डर की बस मिस हो जाएगी तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जो उसके साथ हुई। और वो फिर रीमदान बॉर्डर से ओरमारा गया। ओरमारा जो आता है, पहले गवादर बड़ा शहर आता है, फिर एक ओरमारा है जो कि बहुत छोटा सा शहर ही है, या गोट कह लें। वहाँ से फिर उसको बस दोबारा दूसरी लेनी पड़ी, उसके साथ फैमिली भी थी। रीमदान से 2 बजे बस गई ओरमारा, और ओरमारा से फिर वो कराची गया। इस बीच में बड़ा उसको वेट करना पड़ा और बड़ी ख्वारी उठानी पड़ी। तो इसी वजह से इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप बॉर्डर से जाएं, ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान आने का कोई रास्ता नहीं है, बॉर्डर बिल्कुल बंद है, और आने वाले दिनों में भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। दूसरी उम्मीद जो फेरी की है वो पिछली वीडियो में शुरू में मैंने बता दिया है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी दे दी है, आप ज़रूर फॉलो करें। मगर उसके अलावा जो बॉर्डर की उम्मीद है वो बहुत ख़राब है। अगर आप वापस जाना चाहते हैं काफ़िले के साथ तो उनकी अरेंजमेंट्स होती हैं, अकेले जा रहे हैं तो बेहतर यह है कि आप चाबहार पे रुक जाएं। अगर आप देर से पहुँचें तो चाबहार पे रुक जाएं, कोशिश करें बॉर्डर सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे तक पहुँच जाएं, तो फिर आपको 11 बजे रीमदान से
अल मुमताज़ बस मिल जाएगी कराची के लिए। अगर 11 बज चुके हैं तो बेहतर ये कि होटल ले लें, चाबहार में ही रुक जाएं और फिर अगली सुबह जाएं। वरना अगर आपकी बस मिस हो गई तो आपको अगली बस 2 बजे अल मुमताज़ की मिलेगी, जो आपको ओरमारा उतारेगी और फिर ओरमारा में आपको इंतज़ार करने के बाद दूसरी बस लेनी होगी जो कि आपको फिर उतारेगी कराची। क्योंकि एक और बात यह कि रात का सफ़र बंद है, रात को कोई बसेस नहीं चलती हैं, जो भी बसेस चलती हैं वो दिन की रोशनी में चलती हैं। तो ये कुछ बातें बहुत ज़रूरी थी जो मैंने आपको बताना समझी, और इंशाअल्लाह ताला एक आध दिन में अगली वीडियो का वेट करें जिसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगा। फ़िल वक्त के लिए दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।